हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ इंडियन पॉलिटी की सीरीज नंबर 10, जो कि स्पेशली जो डील्स किया जाएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? किसे कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? लॉर्ड डेलहाउसी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपन? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड कर्जन की समय पे बंगाल पार्टीशन देखने के लिए मिला था। बंगाल पार्टीशन देखने के लिए मिला था 1905 में। लॉर्ड रिपन के समय पे एक कंट्रोवर्शियल बिल भी आया था जिसको कहा जाता है आपका एल्बर्ट बिल भी कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग ये फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया थे। लॉर्ड डेलहाउसी इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेलवे, फादर ऑफ इंडियन रेलवे। इसके अलावा इनके समय पे एक पॉलिसी देखने के लिए मिला था जो कि बहुत फेमस था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। रेलवे के बारे में कहा जाए तो रेलवे पहली बार कब शुरू किया गया था? 1853 में भारत में। कहाँ से चला था? बॉम्बे से कहाँ तक? थाने तक। कितने किलोमीटर चला था आपका? 34 किलोमीटर। तो इनके इनकी समय पे चला था रेलवे, इसीलिए उनको फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज रिलेटेड प्रोविजन हैव बीन इम्प्लीमेंटेड? कौन से पार्ट में, संविधान के कौन से पार्ट में पंचायत राज रिलेटेड प्रोविजन देखने के लिए मिलता है? पार्ट 6 स्टेट के बारे में कहता है, पार्ट 4 डीपीएसपी के बारे में कहता है, जो कि आर्टिकल डील्स करता है आपका कौन सी? आर्टिकल 36 से लेके 51। पार्ट 8 आपका यूटी के बारे में कहता है। पार्ट 9 आपको देखने के लिए मिलेगा किसके बारे में? पंचायत के बारे में, जो कि ऑप्शन डी होगा करेक्ट। क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, पार्ट 9। ये देखने के लिए मिला था आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। खास बात होता है कि हर साल जो नेशनल पंचायत राज जो दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। कौन सी? 24 अप्रैल को। पंचायत राज में लगभग कितने सब्जेक्ट के बारे में बात किया जाता है? उसके कितने फंक्शन होते हैं? 29 सब्जेक्ट होते हैं। ओके, और पंचायत राज ये डील्स करता है आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ के बीच में। ओके, डीपीएसपी कहां से बोरोड करके लेके आए हैं? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। नेक्स्ट, हु इज कंसिडर एज द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायत राज इन इंडिया? आर्किटेक्ट किससे पंचायत राज के आर्किटेक्ट के रूप में माना जाता है? आचार्य नरेंद्र देव, जीवी के राव, बी आर मेहता या एल एन सिंघवी? पंचायत राज की जो आर्किटेक्ट जो माना जाता है वो माना जाता है आपका बी आर मेहता, अर्थात बलवंत राय मेहता को। पंचायत राज के लिए कमेटी बैठाया गया था, अलग अलग कमेटी, उनमें से एक कमेटी है बलवंत राय मेहता कमेटी, अर्थात उस मीटिंग को प्रिजाइड किसके द्वारा किया जा रहा था? बलवंत राय मेहता कमेटी। और एक कब एस्टेब्लिश किया गया था आपका? 1957 में। इसका मेन मकसद ये था कि जो डेमोक्रेटिक है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। क्या है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज। ठीक है, इसके चलते आपको देखने के लिए मिलेगा बलवंत राय मेहता कमेटी के चलते इसमें पास किया गया था आपका 3 टायर सिस्टम। 3 टायर सिस्टम इट मीन्स पहले में जो टॉप लेवल में रहेगा आपका जिला परिषद, देन पंचायत समिति, देन ग्राम पंचायत। जिला परिषद काम करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत समिति काम करता है ब्लॉक, एंड ग्राम पंचायत काम करता है आपका विलेज लेवल पे। ठीक है, तो ये जो 3 टायर सिस्टम पहली बार कहाँ स्टार्ट किया गया था आपका? स्टार्ट किया गया था आपका 1959 में राजस्थान की नागौर डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान की कहाँ? नागौर जिले में या डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है,
एल एम सिंघवी कमेटी, ये भी पंचायत के साथ रिलेटेड 1986 में एस्टेब्लिश किया गया था। जिन जीवी के राव, ये भी देखने के लिए मिला था आपका 1985 में, और इसको सेटअप किया जाता आपका प्लानिंग कमीशन के द्वारा। किसके द्वारा? प्लानिंग कमीशन के द्वारा। वर्तमान में प्लानिंग कमीशन है ही नहीं, उसको बदल के क्या नाम रखा गया? नीति आयोग। क्या नाम है? नीति आयोग। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बी आर मेहता। नेक्स्ट, पंचायत राज सब्जेक्ट फॉल अंडर व्हिच लिस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायत राज जो सब्जेक्ट है वो कौन सी लिस्ट के तहत देखने के लिए मिलता है? संविधान की कौन सी लिस्ट? देखिए, लिस्ट जो है वो आपका 7 शेड्यूल के अंदर देखने के लिए मिलता है। 7th शेड्यूल के अंदर देखने के लिए मिलता है, जिसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो इन 3 लिस्ट में नहीं आता है उसको कहा जाता है आपका रेसिडोरी पावर। क्या कहा जाता है? रेसिडोरी पावर। खास बात ये होता है कि यूनियन लिस्ट के अंदर केवल यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट के अंदर ओनली फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट जो होता है उसमें स्टेट के साथ साथ कौन है? यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकते हैं। जब इन दोनों के बीच कोई मुठभेड़ होता है तो उस सब्जेक्ट में यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बनाता है। यूनियन लिस्ट टोटल कितने हैं? वो है आपका 100 है। स्टेट लिस्ट जो है आपका 61 है, और कंकरेंट जो लिस्ट है आपका 52 है। जो पंचायत राज जो सब्जेक्ट है वो कहाँ देखने के लिए मिलता है? वो हमेशा पड़ता है आपका स्टेट लिस्ट के अंदर। कहाँ? स्टेट लिस्ट के अंदर। ओके, इसमें देखिए कुछ लिस्ट है, यूनियन लिस्ट भी है, स्टेट लिस्ट भी है, कंकरेंट लिस्ट भी है। यूनियन लिस्ट के अंदर डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्टल, ये सारे कहाँ आ रहे हैं आपका यूनियन लिस्ट के अंदर। जिसमें इस सब्जेक्ट के अंदर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही अर्थात यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट जैसे एग्रीकल्चर है, पुलिस है, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक लैंड, लिक्विड, इस सब्जेक्ट के अंदर केवल स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। कंकरेंट लिस्ट एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट, स्टेट, इन सब्जेक्ट के ऊपर दोनों अर्थात स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके लॉ बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट, द नोमेनक्लेचर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट एज पंचायती राज वाज द रिजल्ट ऑफ सजेशन ऑफ व्हिच इंडियन लीडर। कौन से ऐसे भारतीय की जो लीडर है जिनकी सजेशन के बाद आपको पंचायत राज देखने के लिए मिलता है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, एम के गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहनदास करमचंद गांधी। इनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। इनके द्वारा हिंद स्वराज भी लिखा गया था, हिंद स्वराज। इसके अलावा इंडियन ओपिनियन। ओके, इनकी एक बुक है ऑटोबायोग्राफी, माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ भी है। इसके अलावा इनके द्वारा बहुत सारे मूवमेंट चलाया गया था, जैसे आपका कौन सी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इनके द्वारा ही शुरू किया गया था। लेकिन इसमें सजेशन की जो बात होता है, आप देखे होंगे डीपीएसपी है। डीपीएसपी के अंदर 3 प्रिंसिपल है, अर्थात गांधीयन प्रिंसिपल है, सोशल प्रिंसिपल है और लिबरल प्रिंसिपल है। गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर एक आर्टिकल 40 है, उसमें बात किया गया है ऑर्गेनाइज्ड ऑफ विलेज पंचायत, जो कहाँ पड़ता है आपका डीपीएसपी के अंदर। और डीपीएसपी हम बहुत बात कर चुके हैं कि ये 30, 60, 51 आर्टिकल में देखने के लिए मिलता है, और इसको बोरोड किए हम आयरलैंड से। कहाँ? आयरलैंड से। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाए तो ये देश के पहले प्राइम मिनिस्टर है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। इनकी एक बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें एक फ्रेज लिखे हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, तो इसी क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एम के गांधी। नेक्स्ट, which one of the following committee is not associated with पंचायत राज इन इंडिया। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को लेके बहुत सारी कमेटी बैठा है, उनमें से कौन सी कमेटी इनमें से नहीं है? ओशक मेहता कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी, पी के थंगन कमेटी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, जो कि रिलेट नहीं है, एसोसिएट नहीं है पंचायत राज को लेके। देखिए अशोक मेहता कमेटी ये बैठा था आपका 1977 में, जो कि जनता पार्टी के द्वारा, जनता पार्टी की सरकार के समय पे। बट इसका जो रिपोर्ट आया था वो आया था 1978 में। और इनकी रिपोर्ट में क्या कहा गया था, टू टायर सिस्टम के बारे में बात किया गया था। टू टायर सिस्टम, एक टायर होगा आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेकंड जो टायर होगा आपका मंडल पे। मंडल इट मीन ब्लॉक लेवल पे अर्थात तहसील लेवल पे। एलन सिंह भी एक कमेटी बैठा था आपका 1986 में। कब? 1986 में। बट पीके थंगन कमेटी ये बैठा था आपका 1988 में। बट दिनेश गोस्वामी कमेटी ये पंचायत राज के साथ रिलेट नहीं है। इसके अलावा और भी कमेटी है आपका, जीबी के राव कमेटी है, जीबी के राव कमेटी है 1985 में बैठा था। इसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी, ये भी एक कमेटी था जो कि 1957 में देखने के लिए मिला था। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टेट कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द पेसा एक्ट 1996। देखिए इसमें पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया जो लिखा गया है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है पेसा, 1996 में देखने के लिए मिलता है। तो ये कितने स्टेट को कवर करता है? 14, 10, 6 या 12? तो ये हमेशा कवर करता है कितने स्टेट को? 10 राज्य को अर्थात 10 स्टेट को। ओके, कितने स्टेट को? 10 स्टेट को। इसके अलावा ये जो पेशा, ये ज़्यादातर एसटी शेड्यूल ट्राइब जो एरिया होता है उसी एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे, उसी एरिया की जो लोगों की इंटरेस्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। बट ये जो पेशा एक्ट वो कवर कभी भी नहीं करता किसको? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 को, जो बात करता है लोकल गवर्नमेंट अर्थात पंचायत राज सिस्टम को। जिस एरिया में पंचायत राज सिस्टम नहीं चलता उसी एरिया में आपको पेशा एक्ट देखने के लिए मिलता है। उसी एरिया में क्या है? पेशा एक्ट देखने के लिए मिलता है। तो उस राज्य का नाम थोड़ा जान लो, सामने है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। ओके, देखेंगे इसका कुछ फीचर्स भी है पेशा एक्ट की, वो थोड़ा आप ओवरलुक करेंगे। ओके, नेक्स्ट, अंडर व्हिच आर्टिकल द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑपरेट द इलेक्शन ऑफ अर्बन बॉडी? देखिए अर्बन बॉडी इसका मतलब हम सीधे सीधे कहेंगे म्युनिसिपालिटी, ठीक है, म्युनिसिपालिटी, उसकी इलेक्शन के बारे में कहा जा रहा है। कौन से आर्टिकल डील्स करता है? तो ये आर्टिकल 243 के, 243, 243 एम या 243 एन। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 243 के में आर्टिकल डील्स करता है कौन से? स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑपरेट द इलेक्शन ऑफ अर्बन बॉडी। अर्बन बॉडी कौन कौन सा हो सकता है आपका? नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, देखिए नगर पंचायत हो या आपका म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। म्युनिसिपैलिटी ये पड़ता है आपका 12 शेड्यूल में। कौन सी? 12 शेड्यूल में देखने के लिए मिलता है। कौन सी अमेंडमेंट के तहत देखने के लिए मिलता है? 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसका आर्टिकल भी होता है, आर्टिकल कौन सा? 243 से लेके 243 आपका 2G। इसमें टोटल कुल मिला कितने फंक्शन होता है आपका? 18 फंक्शन देखने के लिए मिलता है। जैसे आपका पंचायत में 29 देखने के लिए मिलता है, यही है। इसके अलावा इलेक्शन के बारे में पूछा जाता है तो लगभग आप इलेक्शन का कुछ पॉइंट्स याद कर लेना। इलेक्शन ये डील्स करता है आपका आर्टिकल 324 में, जो कि पार्ट कौन सा है आपका? पार्ट है 15 में, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राम सभा मीन्स, ग्राम सभा होता है क्या है? पर्सन ऑफ द टेरिटोरियल एरिया पंचायत, टेरिटोरियल पंचायत की अंदर जितने भी लोग होते हैं उसको ग्राम सभा कहा जाता है। देखिए इसमें टेरिटोरियल पर्सन पूछा जा रहा है, इसमें एज या कोई आपका एज वेरियर नहीं दिया है, तो छोटे से लेकर बड़े तक ये तो हो नहीं सकता। पर्सन स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के अंदर नोटिफिकेशन ये भी कभी होता नहीं है। पर्सन रजिस्टर इन द इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल इट मीन्स दैट इलेक्टोरल रोल ऑल्सो कॉल्ड द वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट कब होता है? जिसको 18 साल से एबव होता है, इट मीन्स
दोज है 18 एबव, तो वो क्या होता है, वो एलिजिबल होते हैं वोटिंग के लिए। टू ए पंचायत एरिया एट द विलेज लेवल, तो ग्राम सभा का मतलब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। वो पर्सन है जिसका नाम दर्ज है किसमें, वोटर लिस्ट के अंदर, वो भी एक पंचायत के अंदर, जो कि एक विलेज लेवल पे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू एंश्योर व्हिच अमंग द फॉलोइंग। पंचायत राज का जो फंडामेंटल ऑब्जेक्ट क्या है, पंचायत राज का मेन मकसद ये है कि जो आपका डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन अर्थात एक काम करता है आपका ग्रास रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे। लेकिन इसमें पूछा क्या जा रहा है, फंडामेंटल ऑब्जेक्ट केवल आपका पावर को डिस्ट्रीब्यूट डिसेंट्रलाइज करना नहीं है, इसमें मेन मकसद ये है कि ग्रास रूट लेवल पे काम तो किया जाए, बट इट हैव नीडेड टू पीपल पार्टिसिपेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन ए, आंसर करता है हमेशा लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए जो जो डेवलपमेंट कार्य में, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट, पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट वर्क। तो फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायत राज सिस्टम इज टू एंश्योर पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।